कहते हैं गुरु की महिमा अपरंपार होती है। जिस इंसान के ऊपर गुरु की कृपा होती है ना, वह इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आज के भी ज़माने में जिस इंसान के सच्चे प्रिय गुरु हैं, वह कभी इंसान अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखता, अपने गरीबी के दिनों को नहीं देखता, बल्कि अपने आगे आने वाले चैलेंज को फेस करता है और ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करता है। इसी टॉपिक पे मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी सुनाता हूँ, गुरु की महिमा के ऊपर। यह बात कई सौ साल पुरानी है। एक बहुत गरीब लड़का था जिसका नाम मूलशंकर था। वह एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ था। उसका पालन पोषण उतना अच्छा सा नहीं हो सका था जितना आम लोगों का होता है। वह एक बेहद गरीब फैमिली में जन्म हुआ था, इसलिए उसकी माँ घर घर जाकर लोगों के यहाँ काम किया करती थी और उसी से जो पैसा इकट्ठा हुआ उसी के द्वारा उनकी माँ ने उनका एडमिशन एक गुरुकुल में करा दिया, जिसमें मूलशंकर पढ़ाई करने लगे। और मूलशंकर अपने क्लास के सबसे मेधावी छात्र थे। वह अन्य छात्राओं से अलग विचार रखते थे और पढ़ने और समाज के बारे में विशेष अध्ययन किया करते थे। शिक्षा गुरुकुल स्तर से जब पूर्ण हुई तो सभी शिष्य ने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ न कुछ गुरु को अर्पण कर दिया। कोई गाय दान दे रहा था, कोई अनाज दान कर रहा था, कोई मुद्रा दान कर रहा था, कोई कुछ और दान कर रहा था। जिसके पास जो चीजें थी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर रहा था। लेकिन मूलशंकर के पास सामर्थ्य के हिसाब से कोई भी दान नहीं था। मूलशंकर अपनी माता के पास पहुंचते हैं और गुरु दक्षिणा के विषय में अपनी माता को समझाते हैं और बात करते हैं। माता को भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर मूलशंकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या भेजते हैं। काफी देर सोच विचार करने के बाद माता ने एक लौंग और एक सुपारी कपड़े में बांधकर गुरु दक्षिणा के लिए मूलशंकर को दे दी। मूलशंकर यह भेंट लेकर अपने गुरु के सामने उपस्थित हुए। गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी पोटली या भेंट कर दी और उस पोटली में एक लौंग, एक सुपारी थी। यह देखकर अन्य सहपाठी जो मूलशंकर के साथ पढ़ाई करते थे वह जोर जोर से हंसने लगे और मूलशंकर का अपमान करने लगे। मूलशंकर लज्जा से अपने सिर को झुका लिया और अंदर से फूट फूट कर रोने लगे थे। पोटली गुरु को अर्पण करते हुए वह गुरु के चरणों में गिरकर रोने लगे और गुरु से क्षमा मांगने लगे। गुरु से कहा कि गुरुदेव, मेरे सामर्थ्य के अनुसार बस मेरे पास यही है जो आपको अर्पण कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। गुरु ने मूलशंकर को इतना कहते देखकर और उसके इस लज्जापन को देखकर उसको गले से लगा लिया और उसे हिम्मत दी और कहा, कौन कहता है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है? तुम मुझे अन्य शिष्यों से ज्यादा प्रिय हो। तुम पढ़ने में सबसे होनहार हो। क्या ये मेरे लिए कम है? मुझे देना ही चाहते हो तो एक वचन दो। तुम मेरे ज्ञान को समाज के प्रयोग में लगाओगे, समाज का कल्याण हो ऐसा प्रयास करोगे। मेरी शिक्षा तभी सफल होगी जब समाज में इस शिक्षा का प्रयोग हो सके। मूलशंकर उठे, अपने गुरु को आजीवन ब्रह्मचार्य रहकर समाज की सेवा करने का वचन दे दिया। इतना ही नहीं, उन्हें समाज के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी चलाए। उन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौट, समाज को एक नई दिशा प्रदान की। यही व्यक्ति आगे चलकर दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इनका नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छा गया। इनके प्रमुख काव्य आप जानते होंगे, सत्यार्थ प्रकाश। दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु की कृपा के अनुसार ही चले और जिंदगी में बहुत आगे तक गए। आज के ज़माने में जिस बिजनेसमैन के पास एक अच्छा एडवाइज़र है, जिस इंसान के पास एक अच्छा गुरु है, वह जिंदगी में आगे ही बढ़ता चला जाता है।
उसे पीछे मुड़कर देखने, अपनी गलतियों को पकड़कर रोने का टाइम नहीं है, बल्कि उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने का टाइम होता है। क्योंकि जो भी गलतियाँ उसकी ज़िंदगी में होती है वो अपने गुरु से एडवाइस लेता है और गुरु उसको शिक्षा देता है कि आप अपनी गलतियों को इस तरह सुधार कर सकते हो, और वह आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों, अपने भी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुरु ढूंढो जो आपको मार्गदर्शन दे सके, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी पूरी हेल्प कर सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.